कल अमेंडमेंट 130 बिल पेश हुआ लोकसभा में और विपक्ष का हल्ला बोल दिया। मैं बात करता हूं विपक्ष के उस डर का जिसमें ममता बनर्जी इसको हिटलरी हमला कहती है और सुपर इमरजेंसी बोलती है, वहीं स्टालिन इसको ब्लैक बिल कहता है, वहीं ओबीसी इसको सेपरेशन ऑफ पावर कहता है। तो ये समझना होगा कि इस बिल में ऐसा क्या डरावना तत्व है जो लोकसभा से लेके राज्यसभा के सारे सदस्य डरे हुए हैं। क्या ऐसा हो सकता है उनके इस बिल के समर्थन करने से? डर है कि इनके पास ऐसी कुछ संस्थाएं हैं जो सरकार के इशारे पे चलती हैं, जिसमें ईडी है, इनकम टैक्स है, और इन दोनों एजेंसियों का इतना दुरुपयोग हुआ है पिछली सरकार से लेके अभी तक। मैं बताना चाहता हूं कि इसमें होगा क्या, क्यों डरे हुए हैं। जैसे सपोज करिए कि एक बार लालू यादव सीएम बने और उनको जेल जाना पड़ा इनकम टैक्स के रिलेटेड, तो उस समय वो अपनी राबड़ी देवी को सीएम बना के गए और कुछ समय तक वहीं से वो चलाते रहे। लेकिन ये बिल बाद में वो आके सीएम बन गए। लेकिन ये बिल क्या कहता है कि 30 दिन के बाद अगर आपके ऊपर कोई एक्ट लगा हुआ है और उसके अंदर आप जेल में गए हैं तो फिर आप बाहर आके सीएम नहीं बन सकते हैं, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। और आप इस्तीफा नहीं देते हैं तो आप तुरंत अपने पद से स्वतः ही कॉन्स्टिट्यूशनल हट जाओगे। यही था आपके सीएम केजरीवाल का दिल्ली में हाल। वो 6 महीने तक जेल रहे, वहीं से सरकार चलाई और घर आके फिर से सीएम बन गए। तो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन विपक्ष इसमें डर रहा है कि ये ईडी और इनकम टैक्स के नाम पर किसी भी राज्य की सरकार गिराई जा सकती है और उसको हिरासत में लेकर जेल में भेजा जा सकता है, जिससे सरकार चलाना मुश्किल होगा और सरकार राज्य सरकार के जो अधिकार हैं उनमें हस्तक्षेप करेगी, उनको प्रभावित करेगी, जिससे वो न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी कि वो कुछ करने लायक नहीं रहेंगे। केंद्र सरकार जब चाहेगी उसको गिरा देगी। इसी डर से ममता बनर्जी डरी हुई है, इसी डर का भाव स्टालिन दिखा रहे हैं, इसी डर से पूरा विपक्ष दिखा रहा है। आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या ये देश की जनता के लिए हित में है या देश की नेताओं के हित में है? इस बिल पे क्या राय है आप हमें बताइए। जय हिंद, जय भारत।